हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के ऑल PYQs देखेंगे जो कि यूथ बुक से हैं। ये क्लास 2 है। क्लास 1 अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखना। बहुत अच्छे MCQ कराए हैं टॉपिक वाइज। तो आज का टॉपिक है पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है 30%, 27%, 40%, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा 30%। आंसर क्या होगा? 30%। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये कुछ दिए गए हैं फिजियोग्राफी, इनको आपको अरेंज करना है। तो जितने भी ये ऑप्शन हैं ये सारे गलत हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा महान मैदान, जिसको 43.2% है। दूसरा है केंद्रीय उच्च भूमि जो कि 27.7% है। तीसरा है पहाड़ियाँ जो कि 18.5% है। और चौथा है ऊंचे पर्वत 10.6%। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? ए, इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। बी, यह दक्कन पठार का भाग है। सी, यह अरावली से घिरा है। डी, एक से अधिक। ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एक से अधिक। ये सभी बातें सही हैं। नेक्स्ट, इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है। इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। अरावली श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर लंबी कैम्ब्रियन युग की पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए, कंचनजंगा। बी, एवरेस्ट। सी, K2 या डी, एक से अधिक। या ई, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सी, K2। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है। काराकोरम श्रेणी में स्थित इस शिखर की ऊंचाई 8,611 मीटर है। जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। 8,586 मीटर यानी कि 28,169 फीट की ऊंचाई वाली ये चोटी माउंट एवरेस्ट से महज 262 मीटर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 है क्वेश्चन, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, अनाईमोडी, महेंद्रगिरी, एक से अधिक। या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा महेंद्रगिरी। आपका आंसर सी है। कौन सा? महेंद्रगिरी। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। दी गए विकल्पों में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। यह चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है तथा इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की चोटी यदि पूछी जाए तो वो है जिंदागिड़ा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित इस पर्वत की ऊंचाई 1690 मीटर है। इसे सीताम्मा कोंडा और अरमा कोंडा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ए, लद्दाख। बी, काराकोरम। सी, पीर पंजाल। और डी है जास्कर। तो इनको अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करेंगे? तो इसको अरेंज करेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कैसी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। नेक्स्ट, अब इसको वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें पूछ लिया है दक्षिण से उत्तर। तो हमें पता है इसका क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। बस इसको उल्टा कर देना तो आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक। या इनमें से कोई नहीं। तो जो मालनाड का पठार है वो है कर्नाटक का पठार। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण कर्नाड, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि, के नाम पर किया गया है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? क्या कुमायूं, बी नेपाल, सी असम, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो सतलज और काली नदियों के बीच जो हिमालय है उसको बोलते हैं कुमायूं। चलिए कुछ और भी पूछे जाते हैं, कुमायूं, नेपाल, हिमालय, पंजाब। तो इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है। जैसे सतलज और काली, तो पहला वर्ड लेंगे, जैसे सतलज का सा और काली का का, तो सका कुमायूं। आप 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, सका कुमायूं, सका कुमायूं। यानी सतलज और काली के बीच में कौन सा है? कुमायूं। दूसरा है काती नेपाल, काती नेपाल यानी काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। तो आप इसका पहला वर्ड और इसका भी पहला वर्ड, का, काली का का, तीस्ता का ता, तो काती नेपाल। नेक्स्ट है सतलज और सिंधु, तो इसका भी पहला वर्ड, ससी पंजाब, सी ससी पंजाब। तो काली और तीस्ता के बीच कौन सा है? काती नेपाल, ठीक है, और सका कुमायूं और ससी पंजाब। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।